नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी में सब कुशल मंगल है। तो आज हम बात करेंगे बियर्डो की तरफ से आने वाला ये GNT परफ्यूम के बारे में। दिस इज वन ऑफ देयर लेटेस्ट रिलीजेस फ्रॉम द हाउस ऑफ बियर्डो और इसे को क्राफ्ट किया गया है इन एसोसिएशन विथ निसाकी। अब निसाकी जो है वो बेसिकली एक ब्रांड है दैट इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग ड्राई जिन, जो अलग अलग बेवरेजेस के साथ जब उसको मिक्स किया जाता है तो उसका जो कलर है वो चेंज होता रहता है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट निसाकी इज एक्चुअली फेमस फॉर, दैट इज द कलर चेंजिंग ड्राई जिन। और उसको प्रोड्यूस करता है एक मुंबई बेस्ड कंपनी जिसका नाम है प्रोजेक्ट पीकॉक। बाकी का जो भी इंफॉर्मेशन है निसाकी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बेशक गूगल कर सकते हैं। तो उन्हीं के साथ एसोसिएशन में बियर्डो ने इस परफ्यूम को क्रिएट किया है GNT। सो इसका खुशबू, परफॉर्मेंस, इस्तेमाल कई किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम का क्लोन है। दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक अच्छा चॉइस होगा या नहीं होगा, हर चीज के बारे में प्रॉपरली बात करेंगे आज के वीडियो में। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ हाइप बटन को भी क्लिक कर दीजिए। जितने लाइक्स और जितने हाइप पॉइंट्स इस वीडियो को मिलेंगे उतना यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा और इसके साथ परफ्यूम एनालिटिक्स का जो कम्युनिटी है वो और भी ज़्यादा बड़ा बनेगा। साथ ही साथ मुझे भी आगे चल के ऐसे मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके का जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिव्यूज बनाने के लिए। अब बात करते हैं इसके खुशबू के बारे में। तो इसका एक सिट्रसी, हर्बल, फ्रेश स्पाइसी, वार्म स्पाइसी, थोड़ा एम्बरी, हल्का स्मोकी और वुडी किस्म का खुशबू है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो इसमें से बहुत सारे ब्राइट, जेस्टी, वाइब्रेंट, थोड़ा सा स्वीट, सिट्रसी खुशबू महसूस होता है एंड दैट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ मैंड्रिन ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट। अब मैंड्रिन ऑरेंज की वजह से इसका जो ओपनिंग है उसमें जो सिट्रसी नुएंसेस महसूस होते हैं उसमें हल्का सा एक स्वीटनेस फील होता है और इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर ग्रेप फ्रूट का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है उसकी वजह से इसका जो ओपनिंग सिट्रसी नुएंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फिजी, बहुत ज़्यादा एफरवेसेंट और काफ़ी स्पार्कली महसूस होते हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा शार्पनेस भी इसमें महसूस होता है। साथ ही साथ जब ये सेटल होता है धीरे धीरे तब इसके बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक मिंट का खुशबू भी महसूस होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। एक हल्का सा बैकग्राउंड में टॉप नोट्स से लेके ड्राई डाउन तक एक फ्रीजी ग्रीन खुशबू एक महसूस होता है जो कहीं ना कहीं मिंट के बारे में याद दिलाता है। अब इसके साथ साथ ये अपने नोट स्ट्रक्चर में जिक्र तो नहीं करते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद जब ये सेटल होना शुरू करता है तब इसमें से मुझे प्रॉपरली एक जिंजर का खुशबू महसूस होता है जो इस ओवरऑल कॉम्पोजिशन को थोड़ा और शार्प, थोड़ा और जिंगी बना देता है। सो इसका ओपनिंग का जो खुशबू है उसको अगर मैं ठीक तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो अगर आपने कभी भी क्लब विजिट किया या फिर अगर आप कभी कोई बार या पब में गए हैं तो वहां पर एक किस्म का टॉनिक वाटर सर्व किया जाता है जिसका एक फिजी, थोड़ा सा सिट्रसी, एक हर्बल, जिंजरी किस्म का खुशबू होता है। उसका एक टेस्ट एक प्रॉपर महसूस होता है, काफ़ी एफरवेसेंट लगता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही टॉनिक वाटर का जो खुशबू है वो इस परफ्यूम का ओपनिंग में बखूबी तरीके से कैप्चर किया गया है। फिर लगभग 10-15 मिनट बाद जब ये परफ्यूम प्रॉपरली सेटल होना शुरू करता है तब ये जो सिट्रसी, मिंटी, जिंजरी खुशबू जो है उसके साथ साथ काफ़ी सारे और भी वार्म स्पाइसी खुशबू भी उभर कर बाहर आने लगते हैं। खास तौर पे मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्लव यानी कि लौंग और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, इन दोनों का एक बहुत ही बैलेंस्ड ब्लेंड यूज किया गया। बिल्कुल मतलब क्लव और ब्लैक पेपर का एक मिला जुला सा खुशबू काफी प्रोमिनेंटली यहाँ पर महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। एक किस्म का लग्जरियस टच भी इस परफ्यूम को प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर फ्रेशली ग्राउंड दालचीनी का जो खुशबू है उसको अच्छे से ब्लेंड किया गया और सिनेमन का जो खुशबू है अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग महक तो है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बैलेंस तरीके से इस्तेमाल किया गया है बाकी के नोट्स के साथ, जिसकी वजह से ये जो कॉम्पोजिशन है किसी तरीके से सिनेमन हेवी नहीं लगता है। काफ़ी अच्छे तरीके से उसको बाकी के स्पाइसी और सिट्रसी नुएंसेस के साथ ब्लेंड किया गया जो एक किस्म का वार्मथ इस परफ्यूम में प्रोवाइड करता है। फिर लगभग 1.5 घंटे बाद जब ये अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है तब ये जो सिट्रसी, जिंजरी, मिंटी और जो स्पाइसी नुएंसेस हैं वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं, लेकिन स्टिल काफ़ी नोटिसेबल रहता है। आप उसको प्रॉपरली महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ
बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर एक वुडी खुशबू महसूस होता है, और वो वुडी खुशबू है सीडर वुड का। सीडर वुड का जो खुशबू है बेसिकली एक बहुत ही हर्बल, एक वुडी, एक डैम्प ट्री बार्क का जो खुशबू होता है। मतलब आप इमेजिन कर लीजिए किसी भी जंगल में अगर बारिश हो जाता है ना, पेड़ का जो स्किन होता है उसको अगर आप स्मेल करते हैं तो जैसा एक ग्रीन, एक अर्थी, एक मॉसी खुशबू जो महसूस होता है, एग्जैक्टली वैसे ही खुशबू इसके ड्राई डाउन में महसूस होता है। अब अगेन ये अपने नोट स्ट्रक्चर में उसका जिक्र तो नहीं करते हैं, लेकिन सीडरवुड के खुशबू के साथ साथ बैकग्राउंड में हल्का फुल्का मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही वार्म, एक कोजी, एक कंफर्टिंग एम्बर का खुशबू का भी इस्तेमाल किया गया, बट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। यहाँ पर बहुत ही हल्का मात्रा में एक बहुत ही स्मूथ लेदरी खुशबू का भी इस्तेमाल किया गया, और वो जिस तरीके से बाकी के सिट्रसी, स्पाइसी और वुडी न्यूएंसेस के साथ ब्लेंड होता है, खास तौर पे सीडर वुड के साथ वो जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा एक किस्म का स्मोक की वुडी खुशबू इसके ड्राई डाउन में फील होता है, बट स्टिल काफी लाइकेबल लगता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो कॉम्पोजिशन है वो एक बहुत ही फ्रेश, जेस्टी, थोड़ा सा शार्प महसूस होता है शुरुआत में, लेकिन जैसे ये धीरे धीरे सेटल होता जाता है तब ये और भी ज्यादा स्मूथ बनता जाता है, और ये काफी ज्यादा एक कामिंग, एक कूलिंग, एक किस्म का रिफ्रेशिंग, और मैं कहूँ कि थोड़ा सा एक फॉर्मल वाइब भी ये प्रोवाइड करता है। अब इसके कंपैरिजन के बारे में अगर बात किया जाए तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ये जो नाम है G&T, दिस बेसिकली मीन्स जिन एंड टॉनिक। अब ये जो नाम है G&T, दिस kind of resonates with the name of a very popular niche perfume that is known as M. Micallef Gin Tonic। बहुत ही महंगा परफ्यूम है, लेकिन उसका जो खुशबू है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब बेहतरीन परफ्यूम है, एकदम शानदार खुशबू है उसका, और बहुत ही रिफ्रेशिंग, कूल और एक बिल्कुल अपलिफ्टिंग वाइब प्रोवाइड करता है हमारे इंडियन क्लाइमेट में। अनफॉर्चुनेटली उसका खुशबू जितना बढ़िया है, उसका परफॉर्मेंस हमारे क्लाइमेट में अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑफ द हाई ह्यूमिडिटी एंड द काइंड ऑफ ट्रॉपिकल हीट दैट वी रिसीव इन इंडिया। सो मुझे लगा कि ये नाम पढ़ के थोड़ा सा मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो इस परफ्यूम से काफी हाई हो गया, बिकॉज आई थॉट दैट somehow this will be a clone or an inspired version of M. Micallef Gin Tonic। लेकिन जैसे ही मैंने इस परफ्यूम को स्प्रे किया, मुझे इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि उसका जिन टॉनिक के साथ कोई भी मतलब दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। सो इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम M. Micallef Gin Tonic। तो ये किसके साथ सिमिलर है? अब बहुत सारे रिव्यूज मैंने जितने भी देखा है वहां पर लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं क्रीड अवेंटस के साथ। मैं उस बात से पूरी तरह से अग्री नहीं करूंगा। देखिए, इसमें क्रीड अवेंटस का इंस्पिरेशन जरूर महसूस होता है, लेकिन जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये ज्यादा अवेंटस जैसा महसूस होने लगता है। और थोड़ा सा अगर मैं स्पेसिफिकली आपको अगर बताने की कोशिश करूं तो अवेंटस के जो पुराने स्मोक की बैचेस आते थे 2011 से लेकर 2015 तक, जो भी क्रीड अवेंटस के स्मोक की बैचेस थे, उनका जो ड्राई डाउन अगर आपने कभी भी स्मेल किया है तो आप इसका ड्राई डाउन के साथ थोड़ा सा रेजोनेट कर सकते हैं। या फिर इवन मैंसेरा सिड्रेट बोआ परफ्यूम जो है उसका जो ड्राई डाउन है वो भी इसके साथ काफी सिमिलर है। लेकिन इसका जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है, इसका टॉप नोट्स में जिस तरीके से जो सिट्रसी, एक स्पार्कली, एक फिजी, एक एफरवेसेंट, थोड़ा सा एक मिंटी, एक जिंजरी खुशबू महसूस होता है ना, जैसे कि मैंने कहा था ना एक टॉनिक वाटर जैसे खुशबू महसूस होता है, दैट एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी lesser known perfume from the house of Hugo Boss, that is Boss Bottled Tonic। इसके साथ साथ जैसे ये सेटल होता है, जब इसमें बाकी के जो भी स्पाइसी नुएंसेस बाहर आना शुरू करते हैं, तब इट बिगिंस टू रिमाइंड मी ऑफ अ परफ्यूम फ्रॉम अरमाफ दैट इज नोन एज क्लब डे नुई मैन। क्लब डे नुई मैन के बारे में याद दिलाते हैं, नॉट क्लब डे नुई इंटेंस मैन। सिडनीम तो अवेंटस का वाला डीएनए, बट दिस इज क्लब डे नुई मैन। So basically, this overall perfume can be considered as a fusion between Hugo Boss, Boss Bottled Tonic and Armaf Club de Nuit Man, but with the dry down of Mancera Sidrat Bois or the older smokier batches of Creed Aventus। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इससे लॉन्जेविटी मुझे लगभग 4.5 से 5 घंटे का मिलता है। अगर मैं कपड़ों पे इसको ओवर स्प्रे करता हूँ तब इतना लॉन्जेविटी मुझे आराम से मिल जाता है। इसके साथ साथ प्रोजेक्शन जो है वो काफी मॉडरेट है, हवा में ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं, और वो भी शुरुआत के 1 से 1.25 घंटे तक। उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है, कपड़ों पर ये लंबे समय तक लिंगर करता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस पाने के लिए आपको इसको कपड़ों पे ज्यादा स्प्रे करना होगा। और क्योंकि ये एक ब्रीजी खुशबू है, इसलिए जब आप मूव करेंगे
तो हल्का फुल्का एक मॉडरेट सियाज भी आप अपने साथ कैरी करेंगे। लाइक अगर आप किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं या फिर कोई आपके पास थोड़ा सा आके बात कर रहे हैं या फिर आप किसी को हग कर रहे हैं, तो लोग उस खुशबू को इजीली महसूस कर सकते हैं। इसका जो ओवरऑल ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे ठीक ठाक लगता है। लाइक शुरुआत के ऑलमोस्ट जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो 20-25 सेकंड तक एक रीजनेबल अल्कोहल ब्लास्ट इस परफ्यूम से महसूस होता है, लेकिन जैसे ये सेटल होता जाता है तब ये उतना ज्यादा सिंथेटिक महसूस नहीं होता। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो क्योंकि इसमें एक किस्म का फॉर्मल एलिमेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर डेली यूज के लिए या फिर फॉर्मल सेटिंग्स, ज्यादातर कॉलेज के लिए या ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। मोस्टली मैं कहूँ कि 12 महीने आप इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली एन ऑल वेदर यूज फ्रेग्रेंस। ज्यादा से ज्यादा आप इंडोर्स अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। इवन रेगुलर इवनिंग वेयर के लिए भी आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके साथ एक और चीज मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्निफ करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये लीनियर खुशबू जैसा लगे। आपको लग सकता है कि इस खुशबू में ज्यादा लेयर्स नहीं है, एक ही तरीके का खुशबू इसका शुरुआत से लेकर एंड तक महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ये सेटल होता जाता है तब इस परफ्यूम में जो भी और भी नुएंसेस हैं, जो भी स्पाइसी, जो भी वुडी और जो भी लेदरी नुएंसेस हैं, वो प्रॉपरली महसूस होना शुरू होता है। सो इसके जो टॉप, मिड और बेस नोट्स के जो लेयर्स हैं वो बहुत ही डिस्टिंक्टिवली महसूस होता है। सो एक लेयर्ड परफ्यूम है, बट स्टिल ओवरऑल इसका जो कॉम्पोजिशन है इट फील्स लाइक अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी मिनिमलिस्टिक ब्लेंड। इसे प्रॉपर परफॉर्मेंस पाने के लिए आपको कम से कम 12 से 15 स्प्रेस करना होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो उतना स्प्रेस अगर आप करेंगे तभी जाके आपको इस परफ्यूम से प्रॉपर परफॉर्मेंस मिल पाएगा। तो आखिरकार इतना सारा जो हमने डिस्कशन किया है उसका नतीजा क्या निकलता है? सबसे पहले इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है जो ये मेंशन करते हैं अपने बॉटल पे, आप देख सकते हैं दे हैव मेंशन्ड ऑर द परफा इंटेंस। मतलब बेसिकली इस रेंज के जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं दैट जनरली गोज फ्रॉम 20 to 25%। सो जब मैंने इसको स्प्रे किया अपनी स्किन के ऊपर तब ये जितना भी ऑयल रेसिड्यू लीव करते हैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ एक्चुअली इसमें प्रॉपर 22 to 23% ऑयल यूज किया गया है। सो कहीं ना कहीं ये जो औदे परफा इंटेंस वाला जो टर्म इन्होंने प्रोवाइड किया है इस परफ्यूम के लिए वो मुझे जस्टिफाइड लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑयल रेसिड्यू है वो थोड़ा सा एक प्रॉपर शाइन लीव करता है। सो यस, आई कैन डेफिनेटली से कि ये औदे परफा इंटेंस का कैटेगरी में है। अब इसके दाम के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका जो पूरा प्राइस है दैट इज करेंटली अराउंड 1100 to 1300 रुपीज। कोई भी पॉपुलर ई कॉमर्स साइट अगर आप खोल लेंगे जैसे कि Amazon है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, तो वहां पर आपको इस प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली इसका फुल 100 ml बॉटल आपको मिल जाएगा। इसका जो ओवरऑल बॉटल का जो पैकेजिंग था, ये जो बॉटल प्रेजेंटेशन है, एक सिंपल सा बॉटल है, गोल बॉटल है और एक लाइट वेट कैप है जिसका एक थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश दिया गया है और एटमाइजर भी डिसेंट है। इट्स अ वेरी डिसेंट थ्रू आई वुड से। सो प्रेजेंटेशन, बॉटल डिजाइन, एटमाइजर क्वालिटी बढ़िया है, डिसेंट क्वालिटी इन्होंने प्रोवाइड किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 1100 या 1300 रुपए का जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है और जो इसका परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है। जो खुशबू है वो काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है, एक बहुत ही मास प्लीजिंग डीएनए तो है, लेकिन स्टिल आजकल ये जो कॉम्पोजिशन है ये बहुत ही ज्यादा जेनेरिक बन चुका है। लाइक दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट क्लोन्ड टाइप ऑफ डीएनए दैट वी सी इन डिफरेंट ब्रांड्स। इस परफ्यूम से बहुत ही ज्यादा आप कुछ नया या कुछ भी यूनिक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे ये परफ्यूम ब्लाइंडली स्मेल करने को मिलता, like if I would have smelled this perfume blindly without knowing which brand it is from or what is the name of this perfume or what is the price tag, बस blindly उसको sniff करके अगर मुझे इसका प्राइस गेस करना होता तो I would have guessed it in the price bracket of 650 to 750 rupees. So personally मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस परफ्यूम के लिए करेंटली ये जिस तरीके का वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप 750 रुपए से ज्यादा कुछ भी आप पे कर रहे हैं तो वो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि उस प्राइस पॉइंट पे आपको और भी बहुत सारे बेहतर ऑप्शंस अलग अलग ब्रांड से आपको मिल जाएंगे। सो स्पीकिंग ऑफ दैट, आई वुड से कि इस परफ्यूम को आप किसी भी तरीके का हाइप देखकर आप इसको ब्लाइंड बाय ना करें। बियर्डो के जो
ऑफलाइन स्टोर्स है वो आजकल लगभग हर मॉल, हर शहर में अवेलेबल हैं। तो आप पहले उनके जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं वहां पर जाके आप इस परफ्यूम को ठीक से टेस्ट कीजिए। सब कुछ परखने के बाद, जानने के बाद अगर आपको ये पसंद आता है तो ही जाके आप इसका फुल बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। बट देन आई वुड ask you to buy it at a very discounted price. So finally, I'll rate this perfume 6.5 या 7 out of 10. So ये है बियर्डो की तरफ से GNT। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है। वैसे आपने अगर इस परफ्यूम को इस्तेमाल किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और बियर्डो की तरफ से आपका सबसे फेवरेट परफ्यूम क्या है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके साथ फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।